हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक एंड इजी 631 में। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आपके पास भी पुराने कपड़े या बचे हुए कपड़ों पड़े रहते होंगे और आप सोचते होंगे इसका क्या बनाए। तो मैं आज आपको इसका एक अच्छा सा यूज करके अच्छी सी चीज बनाना सिखा दूंगी। तो हमने देखो इस तरह से छोटे छोटे पीसेस ले लिए हैं बचे हुए कपड़ों में से। इसमें कुछ पुराने कपड़े के भी छोटे छोटे पीसेस है, तो उनका यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो ऐसे पुराने या बचे हुए कपड़े हैं, हम ऐसे ही रख देते हैं ना, तो उसको सलवटें आ जाती है, तो उसको हम पहले प्रेस कर लेंगे, बाद में हम उसका कटिंग कर देंगे। तो सभी पीसेस को हम इसी तरह से प्रेस कर लेना है हमें। प्रेस करने के बाद हमें 1-1 इंच की यहाँ पर पट्टियाँ निकाल लेनी है हमें। देखो, इस तरह से मार्क लगाकर छोटी-बड़ी लंबाई में चल जाएगी। स्टेप बाय स्टेप हम बनाने वाले हैं ना, तो छोटी-छोटी पट्टियों का भी यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। अगर आपके पास इतने मल्टी कलर्स का फैब्रिक नहीं है, 1-2 कलर का भी है, तो उसका भी यहाँ पर यूज़ हो सकता है। तो देखो पेपर ले लिया है हमने 13 बाय 10 इंच का। स्केल 12 इंच की रहती है ना, तो यहाँ पर हमने 13 बाय 10 इंच का एक फैब्रिक ले लिया है। उसको बीच में से हम फोल्ड करेंगे। नीचे वाली साइड में हम 1 इंच पर मार्क लगा देंगे चौड़ाई में, और लंबाई में हम ऊपर वाली साइड से 5 इंच पर मार्क लगा देंगे। और ऊपर वाले कॉर्नर से ही हम 2 इंच पर एक मार्क लगा देंगे। इन सभी मार्क्स पर हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। मार्किंग थोड़ा ध्यान से देखना, ताकि अच्छा शेप आ जाए आपका। तो देखो उसको हम कट कर लेंगे लाइन ड्रॉ करने के बाद। ये सुंदर सा पंखुड़ी का शेप रेडी हो जाएगा। फ्री हैंड से आप इस तरह से शेप निकालोगे, तो जब हम अटैच करते हैं ना सभी पीसेस को, वहां पर हमें दिक्कत आ जाएगी। तो हमने एक छोटा पीस ले लिया है, देखो 2.5 इंच बाय 3 इंच का ले लिया है, और उसको बीच में से फोल्ड करके इस तरह से हमने उसको कट कर लिया है। एक ट्रायंगल बन के रेडी हो गया है हमारा। और इसी जो कतरन है ना, तो उसमें से थोड़ा अच्छा या डार्क कलर का पीस लेकर इस तरह से हमें ट्रायंगल शेप से 8 पीस हमें निकाल लेने हैं। हमें पूरे 8 पीस बना लेने हैं इस तरह से। जो पंखुड़ी का शेप निकाला है ना, उसी तरह से हमें 8 पीस बना लेने हैं। तो मैं 2-3 कट करके दिखाती हूँ आपको, समझ लेना। इसी तरह से हमें 8 पीस निकाल लेने हैं। देखो इस तरह से 8 पीस निकाले। पुरानी शॉपिंग बैग ले ली है बेकार पड़ी, उसके ऊपर हम पंखुड़ी का शेप रखकर इस तरह से ड्रॉ करके कट कर लेंगे। अगर आपके पास शॉपिंग बैग नहीं है, तो आप यहाँ पर बुकरम या पुराने पैंट, इस तरह के चीज़ों का बेस के लिए यूज़ कर सकते हो। मैंने थोड़े बुकरम का यूज़ किया है और थोड़ी शॉपिंग बैग का। बीच में हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले हम ट्रायंगल यहाँ पर पिन लगाकर अटैच कर देंगे, और उसके ऊपर दूसरे कलर का फैब्रिक की पट्टी है वो उसको इस तरह से अटैच करते करेंगे और सीधा करके पिन लगा देंगे। देखो इसी तरह से दूसरी साइड से भी हमें सेम प्रोसेस करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे, सीधा करके पिन लगा देंगे। अब दूसरी स्टेप सेम तरीके से। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो हमने पहले फैब्रिक अटैच किया है ना, तो दूसरा स्टेप हम जब स्टार्ट करते हैं, तो वहीं से हमें दूसरी स्टेप भी स्टार्ट कर लेनी है, जिस साइड से हमने पहली स्टेप स्टार्ट की थी। इसी हमें स्टेप बाय स्टेप पूरा कवर करते जाना है। ध्यान से देखिए किस तरह से हमने पूरे में कवर कर लिया है। इसी तरह से आप मल्टी कलर्स में या 2 कलर में भी बना सकते हो, 1 बाय 1 लगाकर। अच्छा दिखेगा, डिज़ाइन भी अच्छा आ जाएगा स्टार का। ये मैंने बचे हुए कपड़ों में से बना दिया है, जितना हो सके उतना यूज़ किया है, सेम कलर का यूज़ करने का ट्राई किया है। अक्सर हमारे घर में बेकार पड़े कपड़े कपड़े रहते हैं ना, तो उसको हम ऐसे ही फेंक देते हैं। बची हुई कतरन को, छोटे-छोटे इस तरह के पीसेस को। तो देखो इससे भी हमें कितनी प्यारी-प्यारी चीज़ें हम बना सकते हैं, और घर के डेकोरेशन के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हो। देखो इसी तरह से हमने अच्छे से इसको लास्ट तक कवर करते जाना है। सेम प्रोसेस है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ मेजरमेंट नहीं है, दिमाग लगाना नहीं है, एकदम ईज़ी तरीके से इसको कोई भी बना सकता है। जो पंखुड़ी का है वो उसको भी आप ईज़ी से तरीके से उसको भी कट कर सकते हो, पंखुड़ी के शेप को भी।
और एकदम सिंपल तरीके से और जल्दी से बनने वाला ये हमारा एक मैट है। और जो हमारा ये शेप बन जाएगा ना मैट का, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे तो लग रहा है कि मुझे तो अच्छा लगा, तो मुझे लगता है कि आपको भी अच्छा लगेगा। आप मुझे बता देना कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। कमेंट ज़रूर कर देना, मैं आपके कमेंट्स की राह देखती हूँ। देखो पूरा होने के बाद हम साइड से सिलाई लगा देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। इसी तरह से हमने और 7 पीसेस रेडी कर लिए हैं, सेम तरीके से। अब उस टोटल हमारे 8 पीस हो गए हैं, तब हम 4-4 पीस का 1 पीस बना लेंगे। देखो इसी तरह से हमें सिलाई लगाकर अटैच कर देना है। जितना स्ट्रेट लाइन है ना, वहीं तक हमें सिलाई लगा लेनी है। ऊपर वाला राउंड शेप वैसे ही छोड़ देना है। स्ट्रेट हमने तिरछी लाइन ड्रॉ की थी ना पेपर के ऊपर, तो वहीं तक हमें सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से 2 4-4 के हमने बना लिए हैं। अब उन 2 पीसेस को अटैच करेंगे। देखो अब इसे कितना प्यारा लग रहा है ना? बहुत सारी चीज़ों के लिए इसका आप यूज़ कर सकते हो। डोर मैट, फ्लोर मैट या बेबी बेडशीट बनाने के लिए, पिलो कवर बनाने के लिए, बहुत ही प्यारे-प्यारी चीज़ें इससे बन सकती है। देखो इस तरह से हम उसके जो खुला स्पेस है ना बीच में राउंड, तो उसका मेज़रमेंट हमने ले लिया है, 5 था। तो हमने 6 बाय 6 इंच के 2 पीस ले लिए हैं और उसको इस तरह से राउंड शेप में कट कर लिया है। अब उनको सिलाई लगाकर अटैच करेंगे और उसको छोटे-छोटे कट लगा देंगे। हम उसको बीच वाला पोर्शन हमें कवर करना है ना, तो उसके लिए छोटे-छोटे कट लगा देंगे। बेकार कपड़ों में से भी कितनी प्यारी चीज़ें बन सकती है देखो। आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बता देना आज का आइडिया। एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कर देना। इतनी मेहनत करते हैं तो एक कमेंट तो बनता ही है। देखो इस तरह से बीच में हम रखेंगे उसको सीधा करके और उसको पिन से अटैच करेंगे और सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से पूरे में हमें सिलाई लगा लेनी है। देखो इस तरह से हमारा पीस रेडी हो गया, प्यारा बन गया है ना? तो हमने एक पुराने बेडशीट का फैब्रिक ले लिया है यहाँ पर और उसके ऊपर हम उसको इस तरह से उल्टा रखेंगे और 2 इंच हम इस तरह से खुला छोड़ेंगे और पूरे में हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हमने सिलाई लगा ली है। देखो इस तरह से हमने अटैच कर दिया है। अब कटिंग करेंगे, पूरा एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें कट कर देंगे। अब छोटे-छोटे कट लगा देंगे और उसको सीधा करेंगे। कॉर्नर पे भी अच्छे से हमें कट लगा लेना है। देखो इस तरह से हमें सीधा कर लेना है और पंखुड़ी का शेप भी अच्छे से बाहर निकाल लेना है। अगर एक डंडी वगैरह है आपके पास अच्छे से तो उसका यूज़ करके भी आप पंखुड़ी का शेप बाहर निकाल सकते हो, नहीं तो इस तरह से मैंने जैसे निकाला है वैसे भी आप निकाल सकते हो। इस तरह से सभी पंखुड़ियों को बाहर निकालेंगे अच्छे से। देखा इस तरह से हमने पंखुड़ियों को बाहर निकाल दिया है। अब जहाँ से हमने खुला छोड़ा था ना, वहीं से हम ऊपर से टॉप स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे और पूरा करेंगे। ये हमारा प्यारा सा मैट बन के रेडी हो गया है। प्यारा बन गया है ना? कैसा लगा मुझे ज़रूर बता देना। इस तरह से हम उसका यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।